जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे एटम बम सीरीज में, जिसके तहत हम 3 मिनट में किसी भी टॉपिक को कवर करते हैं। इसी एटम बम सीरीज में हम अभी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी इस तीनों को कवर कर रहे हैं दिन में 5 बार। सुबह 5:30, फिर 9:30, दोपहर में 1:30 बजे, फिर शाम में 5:30, रात को 9:30 में। मात्र 2 से 3 मिनट में आप आकर के एक टॉपिक से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को समझ सकते हैं। संवेग या इसी को ये एवं भार, इस टॉपिक में जो हम लोग फिजिक्स में देखेंगे और संवेग एवं भार को देखेंगे। जब वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग का गुणनफल कहलाता है, संवेग कहलाता है। वस्तु का द्रव्यमान और वेग का जो गुणनफल कहलाता है वो संवेग कहलाता है। मतलब P बराबर mv। संवेग का बीमा होता है mLt-1। संवेग का बीमा यहाँ पर दिया हुआ है। अब जरा समझिए कैसे निकला। तो भैया ये क्या है, मास है, ये क्या है, वेलोसिटी है। वेलोसिटी का मतलब होता है मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो m काउंट हुआ तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, और पर सेकेंड हो जाएगा, नहीं सॉरी, m जो है यहाँ पर मास है, ध्यान रखना है। m क्या है, मास है। यहाँ पर m जो है आपका मास है, और वेलोसिटी मतलब मीटर पर सेकेंड, यानी कि मास का हो जाएगा kg, मीटर तो ये है, अब पर सेकेंड ऊपर जाएगा। यानी कि अगर इसका हम बीमा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, kg के लिए एगो m होगा, मीटर के लिए आपका l होगा, 2 बार l हो गया है, मीटर के लिए l होगा, और सेकेंड के लिए चूंकि नीचे है तो ऊपर आएगा तो माइनस लग जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। यानी mLt-1 जो होगा आपका सही होगा। संवेग का मात्रक होता है, संवेग का मात्रक क्या होता है, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है भैया, सॉरी मीटर पर सेकेंड ही होता है। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है, ये किलोग्राम इधर आ गया है, देख रहे हैं। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड जो होता है संवेग का मात्रक होता है। संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार, आगे देखना होगा, संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार यदि कणों के किसी समूह पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा हो तो उस निकाय का कुल संवेग अपरिवर्तित रहेगा। अगर किसी भी कण पर बाहर से किसी भी प्रकार का बल नहीं लगे तो उस स्थिति में उसका संपूर्ण संवेग जो होगा क्या होगा, अपरिवर्तित रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। रॉकेट का गति, उड़ना या कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर कार्य करता है भैया, तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। और संवेग संरक्षण के सिद्धांत को कौन सा नियम बताता है, तो न्यूटन का दूसरा गति नियम जो है वह संवेग संरक्षण के सिद्धांत को क्या करता है, प्रदर्शित करता है, बताता है। अगला आपका, पृथ्वी जिस बल से किसी पिंड को अपनी ओर खींचती है, एक्चुअली ये पहले बाद में हो गया, ये पहले हो गया। पृथ्वी जिस बल से किसी पिंड को अपनी ओर खींचती है उसको क्या कहते हैं भैया, तो उसको भार कहते हैं। भार का मात्रक होता है, क्या होता है, भार का मात्रक न्यूटन होता है। 1 किलोग्राम भार होता है 9.8 न्यूटन के बराबर। कितना होता है, 9.8 न्यूटन के बराबर 1 किलोग्राम वस्तु का भार होता है। वस्तु का भार कम होता है कहां पर, तो सामान्य तौर पे पृथ्वी की अगर बात की जाए तो पृथ्वी का जो विषुवत रेखा है, कहां पे, विषुवत रेखा जो है, उस विषुवत रेखा पर वस्तु का भार सबसे कम होता है। और जैसे विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो वस्तु का भार क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। वस्तु का भार सर्वाधिक होता है कहां पर, ध्रुव पर सबसे ज्यादा होता है। वस्तु का भार शून्य होता है कहां पर, केंद्र पर। अब पृथ्वी की सतह है, उसके नीचे अंदर केंद्र पर चल जाइएगा तो सेंटर पर पृथ्वी का भार जो होगा वह 0 हो जाएगा। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के भार का कितना होता है भैया, तो 1/6 गुना होता है। चंद्रमा पर कितना होता है, 1/6 गुना जो होता है वह भार होता है पृथ्वी के भार का। यानी अगर कोई वस्तु पृथ्वी पर कितनी है, 100 न्यूटन की है, 600 न्यूटन की है, पृथ्वी पर कोई वस्तु 600 न्यूटन की है तो वह कहाँ कितनी हो जाएगी, कहां पर, चंद्रमा पर, तो 100 न्यूटन हो जाएगी। यही बात यहां पर लिखा गया है। पानी पर तैरती हुई वस्तु का आभासी भार होता है कितना, 0 होता है। पानी पर तैरती हुई वस्तु का आभासी भार 0 होता है। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का कितना है भैया, 1/81। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/81 है। चलिए इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए, हम आपको टॉपिक वाइज चीजों को देते रहेंगे। धन्यवाद। काटिए।